Greetings, 4th class general science students. Welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Introduction to Sound. So, in this chapter, we will learn about sound. कि sound क्या होती है and how is sound produced, what is the intensity of sound, and what are the medium for sounds to travel, and what is noise and its effects on human health, and what are the measures to reduce the noise pollutions. So these topics we will discuss in this chapter. So let's start. We hear different sounds in our surroundings. तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अपने सराउंडिंग्स में सुनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हियर चर्पिंग ऑफ वर्ड्स, कि जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो चर्प कर रही होती हैं. कार हॉर्न्स, जो कार है वो हॉर्न मार रहा होता है. एंड साउंड्स ऑफ रिक्शाज, और जो ऑटोज़ वगैरह के हमारे पास साउंड्स होती हैं वो. वी लिसन टू द टीचर इन द क्लासरूम, और हम क्लासरूम में टीचर की भी जो बातें होती हैं उनको हम सुनते हैं. वी इन्जॉय म्यूज़िक, हम जो म्यूज़िक है उसको सुन के हम इन्जॉय करते हैं. हैव यू एवर थॉट हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट रीचेज अस. तो कभी हमने ये सोचा है कि ये जो भी हमारे पास साउंड हम इनको सुनते हैं, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और ये साउंड हमारे ईयर्स तक कैसे पहुंचती है कि हम ये जो साउंड है उसको सुन पाते हैं. कभी हमने ये सोचा है. सो हाउ डू सम साउंड इफ़ेक्ट्स आर ईयर्स. तो कैसे जो हमारी जो कुछ साउंड्स हैं वो हमारे जो ईयर्स हैं उस पर इफ़ेक्ट करती है. सो इन दिस चैप्टर वी शैल फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, और कैसे जो साउंड है वो हमारे ईयर्स तक पहुंचती है, और जो साउंड है वो कैसे हमारे ईयर्स पे इफ़ेक्ट करती है. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड. कैसे जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड होती है. तो इसमें है हमारे पास फर्स्टली एक एक्टिविटी हम देख लेते हैं. क्या है हमारे पास एक्टिविटी कि टेक अ टर्निंग फॉक. हमारे को एक टर्निंग फॉक लेनी है, ट्यूनिंग फॉक है लेनी है हमने. स्ट्राइक इट अगेंस्ट अ रबर पैड एंड होल्ड इट क्लोज टू योर ईयर. और फिर हमने उसको एक रबर पैड पे स्ट्राइक करना है और उसको फिर हमने अपने ईयर के क्लोज कर लेना है. डू यू हियर एनी साउंड. क्या हमने कोई साउंड को सुना. अगेन स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉक अगेंस्ट अ रबर पैड एंड ऑब्जर्व इट्स प्रॉन्ग्स. तो वही हमने फिर से ट्यूनिंग फॉक को हमने रबर पैड पे स्ट्राइक करना है. फिर हमने ऑब्ज़र्व करनी है साउंड्स को. कैन यू सी देम वाइब्रेटिंग. क्या हमने वाइब्रेटिंग उसकी देखी. तो ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है. तो हम बेसिकली अब इसमें पढ़ रहे हैं कि कैसे साउंड है जो प्रोड्यूस्ड हो रही है. तो जो वो ट्यूनिंग फॉक में हमने स्ट्राइक करते जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो कैसे हुई, अब हम देखते हैं कैसे हुई. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है. बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. जब जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करता है तो हमारे पास जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड होती है. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल इन अ ड्रम स्किन वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस द साउंड. तो हमारे पास एक ड्रम है, तो ड्रम में कैसे साउंड प्रोड्यूस्ड होएगी. जब जो स्किन है वो वाइब्रेट करेगी. इन अ गिटार स्ट्रिंग्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड. और गिटार में कैसे होगी. जब जो हमारे पास गिटार की स्ट्रिंग्स हैं जब वो वाइब्रेट करेंगी तो हमारे पास जो साउंड है वो प्रोड्यूस करेगी. इन अ फ्लूट, जैसे एक फ्लूट है, फ्लूट में कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगी. एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे जब उसके अंदर, जब हमारे पास फ्लूट के अंदर एयर पास होएगी तो हमारे पास जो साउंड है वो प्रोड्यूस करेगी. इन आर थ्रॉट देयर आर वोकल कोड्स विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस द साउंड. और हमारे थ्रॉट में, हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि वाइब्रेट करती हैं और साउंड को प्रोड्यूस करती हैं. तो कैसे हमारे पास जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड होती है. बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. कि वाइब्रेट होना ऑब्जेक्ट का, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है. कि ड्रम कैसे प्रोड्यूस करता है साउंड को. जब जो स्किन है वो वाइब्रेट करती है.
गिटार कैसे करता है, जब जो उसके स्ट्रिंग्स हैं जब वो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही जो हमारा थ्रॉट है उसके अंदर जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं तो हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। नाउ इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? साउंड्स ऑफ ड्रम, रिक्शा, ट्रेन्स, विसल, डोंकी एक्सेट्रा आर वेरी लाउड। तो जो हमारे पास ड्रम की साउंड होती है, रिक्शाज होती हैं, जो ट्रेन की जो आवाज़ होती है, ये बहुत ऊंची होती है। ऑन द अदर हैंड द साउंड्स ऑफ चर्पिंग ऑफ वर्ड्स, रसलिंग ऑफ लीव्स, टिकिंग ऑफ क्लॉक्स आर सॉफ्ट। ऐसे ही जो बर्ड्स की चिरपिंग होती है, जब वो बोलती हैं, जब वो चींची चींची करती हैं, चर्प करती हैं, और जो लीव्स की जो रस्टलिंग होती है हमारे पास, और जो क्लॉक की साउंड होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ये ट्रेन्स के विसल्स वगैरह से। सो द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ रिलेटेड टू इट्स इंटेंसिटी। तो जितनी साउंड की हमारे पास लाउडनेस होएगी, तो जितनी हमारे पास जो साउंड की लाउडनेस होती है वो इंटेंसिटी से रिलेट करती है। लाउड साउंड्स हैव हाई इंटेंसिटी एंड सॉफ्ट साउंड्स हैव लो इंटेंसिटी। तो अगर हमारे पास साउंड ज़्यादा लाउड होएगी तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होएगी। अगर हमारे पास साउंड जितनी सॉफ्ट होएगी उतनी हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो लो होएगी। तो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है कि जो हमारे पास साउंड्स जिनकी लाउड होती हैं और जिनकी साउंड सॉफ्ट होती हैं तो वो रिलेट करती है इंटेंसिटी से। तो ऐसे ही अगर जिनकी साउंड लाउड होती है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो सॉफ्ट साउंड होती है उनकी जो इंटेंसिटी है वो लो होती है। लाइक चर्पिंग ऑफ वर्ड्स, टिकिंग ऑफ क्लॉथ्स, इनकी जो साउंड होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो हम एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ लार्ज ड्रम, प्लेस सम राइस ग्रेन्स ऑन इट एंड बीट इट विद द हैवी स्टिक्स। तो हमने एक ड्रम लिया, उसके ऊपर हमने ग्रेन्स रख दिए और उसको हमने हैवी स्टिक से बीट किया। वॉट काइंड ऑफ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड? हाउ मच डू द राइस ग्रेन्स जम्प्स? तो अगर हम उसको हैवी स्टिक्स से अगर बीट कर रहे हैं तो जो साउंड है वो लाउड प्रोड्यूस्ड होएगी, साउंड प्रोड्यूस्ड होएगी, लाउड प्रोड्यूस्ड होएगी, और जो ग्रेन्स हैं वो भी हमारे पास ज़्यादा जंप करेंगे। फिर अब ये था हमारे पास हैवी स्टिक्स के साथ कि हमने इसको हैवी स्टिक्स के साथ ड्रम को बीट किया। अब उन्होंने सेकंड कंडीशन रख दी कि हमने जो ड्रम को बीट करना है लाइट स्टिक्स के साथ, कि हमने ड्रम्स को लाइट स्टिक्स के साथ बीट करना है। तो व्हाट काइंड ऑफ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड? अब कैसे जो साउंड है प्रोड्यूस्ड होएगी? साउंड प्रोड्यूस्ड होएगी बट बहुत सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होएगी क्योंकि हम लाइट स्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं। हाउ मच डू द राइस ग्रेन्स जंप नाउ? तो अब कितने जो राइस ग्रेन्स है वो जंप करेंगे? बहुत थोड़े राइस ग्रेन्स है वो जंप करेंगे क्योंकि जो हमारे पास स्टिक्स हैं जिससे हमने बीट करना ड्रम पे वो ही बहुत लाइट है। So in this activity we see that when the drum is beaten with heavy sticks the rice grains jumps high, and when the drum is beaten with light sticks the grains jumps low। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा कि अगर हमारे पास जो ड्रम है वो लार्ज है और जिससे हमने उस ड्रम को बीट करना है, जिन स्टिक से हैवी स्टिक से अगर हमने बीट करना है तो जो हमारे पास साउंड है वो भी लाउड होएगी प्रोड्यूस्ड, और जो हमारे पास राइस ग्रेन्स हैं वो भी हमारे पास ज़्यादा जंप करेंगे। बट अगर हमारे पास लाइट स्टिक्स है तो जो हमारे पास ड्रम है उसकी जो साउंड है वो सॉफ्टली प्रोड्यूस्ड होएगी और जो राइस ग्रेन्स हैं वो लो जंप करेंगे एज़ कम्पेयर टू द हैवी स्टिक्स। तो ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग स्ट्रांगली प्रोड्यूस लाउड साउंड्स एंड ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग स्लोली प्रोड्यूस द सॉफ्ट साउंड। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट की वाइब्रेटिंग स्ट्रांगली कर रहे होंगे, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास स्ट्रांगली वाइब्रेट कर रहे होंगे तो वो लाउड साउंड को प्रोड्यूस करेगी, उसकी जो इंटेंसिटी है मीन्स वो ज़्यादा होगी। और अगर ऑब्जेक्ट्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो स्लो होगी तो जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है वो भी हमारे पास स्लो ही होगी। नाउ मीडियम फॉर साउंड टू ट्रैवल, कि अब साउंड के ट्रैवल करने का मीडियम क्या है? डज द साउंड नीड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल अराउंड, कि क्या जो साउंड है उस वो मटीरियल लेती है, मतलब नीड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल अराउंड। तो मोस्ट ऑफ द साउंड्स दैट वी हियर रीच अस बाय ट्रैवलिंग थ्रू ईयर,
तो बहुत सारी साउंड्स जो कि हम सुनते हैं वो एयर के थ्रू ट्रैवल करती है और फिर वो हमारे ईयर्स तक पहुंचती हैं। एयर इज़ अ मीडियम थ्रू विच साउंड्स कैन ट्रैवल। तो हम इसमें यही पढ़ रहे हैं कि जो साउंड है उसका भी जो मीडियम है वो कहाँ से ट्रैवल करता है, कि ऐसा कौन सा मीडियम है साउंड का जहाँ से साउंड रेज हैं वो ट्रैवल करती है। तो जो एयर है वही मीडियम है जिससे जो साउंड है वो ट्रैवल करती है। However, the sound can also travel through liquids and solids। तो जो साउंड है वो एयर से ही नहीं, वो लिक्विड्स और सॉलिड से भी ट्रैवल करती है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हम इसे फॉलोइंग एक्टिविटी से हम इसको समझते हैं। टेक अ प्लास्टिक टब एंड फिल इट विद द वाटर। हमने एक प्लास्टिक टब लिया, उसको हमने वाटर से फिल कर दिया। टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड कट इट फ्रॉम इट्स बॉटम। और हमने एक प्लास्टिक बॉटल ली, उसको हमने नीचे वाली साइड से हमने उसको कट कर दिया। Dip the lower side of the bottle in the water and bring your ear in contact with the mouth of the bottle। तो जहाँ से हमने बॉटम को कट किया था उसकी जो लोअर साइड है वही साइड को हमने वाटर के अंदर रख देना है, और जो उसकी माउथ वाली साइड है उसको हमने अपने ईयर्स के पास लगा लेना है। आस्क योर फ्रेंड्स टू स्ट्राइक 2 स्टील स्पून्स विद ईच अदर इनसाइड द वाटर। फिर हमने अपने फ्रेंड को कहना है कि हमने 2 चम्मचों को इकट्ठे स्ट्राइक करना है, इकट्ठे मारना है वाटर के अंदर। सो डू यू हियर साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग स्पून्स थ्रू द प्लास्टिक बॉटल। तो क्या हमने साउंड को सुना कि स्ट्राइक, जब स्पून स्ट्राइक हुई है प्लास्टिक बॉटल से। तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर हमारे पास वाटर के इनसाइड 2 स्पून्स को अगर हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो प्लास्टिक बॉटल के थ्रू हमारे पास साउंड ट्रैवल करके हमारे ईयर्स तक रीच की। क्यों? क्योंकि जो बॉटल है, बॉटल का हमने जो बॉटम लेयर है उसको कट कर रखा था, तो जिसके कारण जो हमारे पास साउंड ट्रैवल है स्पून्स की वो प्लास्टिक बॉटल के थ्रू गई और ईयर्स में रीच की। तो हमने इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड किया कि जो मीडियम होता है साउंड का वो ट्रेवल्स करता है लिक्विड्स पे, सॉलिड्स पे और एयर पे। एयर से भी जो साउंड्स है वो ट्रैवल करती हैं, लिक्विड से भी हमारे पास जो साउंड्स है वो ट्रैवल करती हैं, और सॉलिड से भी जो हमारे पास साउंड है वो ट्रैवल करती है। तो इस एक्टिविटी में हमारे पास जो साउंड है वो थ्रू प्लास्टिक बॉटल हमारे पास ट्रैवल करके ईयर्स पे रीच की। So now next we have साउंड कैनॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। कि जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकती थ्रू वैक्यूम। हम एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। द साउंड ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। कि जो साउंड्स हैं वो फास्टेस्ट ट्रैवल करती है सॉलिड्स में। इट ट्रैवल्स स्लोअर इन लिक्विड्स एंड स्लोएस्ट इन गैसेस एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो जो हमारे पास साउंड सॉलिड्स में ज़्यादा फास्ट करती है ट्रैवल को, और लिक्विड्स में वो स्लो करती है, और सबसे ही ज़्यादा स्लोएस्ट वो गैसेस में करती है अगर हम कंपेयर करें सॉलिड्स और लिक्विड्स से। नाउ साउंड्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। की जो साउंड्स हैं वो वैक्यूम से के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती। देखते हैं कैसे। हाई साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ द सन आर नॉट हियर्ड ऑन द अर्थ। कि जो हमारे पास हाई साउंड्स प्रोड्यूस्ड हो रही है वो आर नॉट हियर्ड ऑन द अर्थ। वो जो हमारे अर्थ पे है उसे हम सुन नहीं सकते। द रीज़न इज़ दैट साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम इन स्पेस। कि जो हमारे पास अर्थ पे जो हाई साउंड्स प्रोड्यूस्ड हो रही है इन द कोर ऑफ द सन में, उसको हम अर्थ पे नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रीज़न क्या है कि वो वैक्यूम के थ्रू पास ही नहीं हो रही है, जिसके कारण हम जो साउंड है उसको नहीं सुन पा रहे हैं। इफ़ अ जेट प्लेन पासिस ओवर एट लो हाइट अ लाउड साउंड इज़ हियर्ड। अगर हम पढ़ते हैं कि जो जेट है, जेट प्लेन अगर पास हो रहा है बिल्कुल लो हाइट से, तो हमारे को साउंड सुनेगी, बहुत लाउड साउंड सुनेगी। बट व्हेन द सेम जेट प्लेन इज़ फ्लाइंग एट वेरी ग्रेट हाइट, अगर वही जेट प्लेन बहुत हाइट पे होगा तो वी हियर लेस साउंड ड्यू टू थिन हेयर एंड लॉन्ग डिस्टेंस। तो हम जिसके कारण जो उस जेट प्लेन की फ्लाइंग है, जो उसकी जो जब वो उड़ रहा है तो जो उसकी साउंड है उसको हम ज़्यादा अच्छे से नहीं सुन पा रहे हैं, उसको हम लेस साउंड है उसको जिसको हम हियर कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एयर है, थिन एयर है, हवा के कारण हम एक आवाज़ नहीं सुन पा रहे,
और वो एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे है, जिसके कारण हम उसकी साउंड को नहीं सुन पा रहे। बट अगर वही हमारे पास उसकी अगर जो डिस्टेंस है वो कम है, तो हम उसकी जो आवाज़ है वो लाउड साउंड उसकी प्रोड्यूस्ड होगी, और वो हमारे ईयर्स में रीच करेगी लाउड साउंड। तो ये था कि साउंड कैसे ट्रैवल नहीं करती वैक्यूम में, क्यों, अगर चीज़ें हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस में होगी तो थिन एयर के कारण और लॉन्ग डिस्टेंस के कारण हम उसकी साउंड को नहीं सुन सकते, क्योंकि उसकी जो साउंड है वो वैक्यूम से पास ही नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ नॉइस, कि नॉइस क्या है अब हमारे पास। वी फील प्लेजर टू हियर म्यूज़िक और चर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन द गार्डन। हमको अच्छा लगता है जब हम म्यूज़िक सुनते हैं या बर्ड्स की चिनचिनाहट को सुनते हैं गार्डन में। सच साउंड्स आर कॉल्ड अ प्लेजेंट और म्यूज़िकल साउंड्स। तो वो साउंड्स वो बहुत प्लीजेंट सी होती है, वो बहुत अच्छी होती हैं, और उन्हें हम म्यूज़िकल साउंड्स भी बोलते हैं। देयर आर सम अदर साउंड्स विच वी डू नॉट लाइक टू हियर, बट कुछ ऐसी भी साउंड्स होती हैं जिनको हम सुनना पसंद नहीं करते। सच एज साउंड्स ऑफ हैवी ट्रैफिक, जैसे हैवी ट्रैफिक के साउंड्स हो गई, बार्किंग ऑफ डॉग्स हो गए, रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो गई, हैमरिंग मेटल हो गया, शीट्स हो गई, एक्सेट्रा। कि हम कैसी साउंड्स को सुनना पसंद नहीं करते, कि ट्रैफिक जैम पे जो हमारे पास साउंड्स होती हैं, कुत्ते जो बाक करते हैं, डॉग्स जो बाक करते हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी होती है, जब हम किसी मेटल पे हथौड़ा मार रहे होते हैं, तो ये कुछ हमारे पास अनप्लीजेंट साउंड्स होती है जिनको हम नॉइस बोलते हैं। तो नॉइस हम किसको बोलते हैं, जो कि हमारे पास अनप्लीजेंट साउंड्स होती हैं जिनको हम सुनना पसंद नहीं करते, उसको हम बोलते हैं नॉइस। दे आर इरिटेटिंग, इफेक्ट आर ईयर्स एंड अदर बॉडी सिस्टम बैडली। तो ऐसी साउंड्स जो कि हमारे बॉडी को के सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, जो कि हमारे ईयर्स को इफ़ेक्ट करती है, और जो कि हमारे को इरिटेटिंग लगती है, ऐसी साउंड्स को हम बोलते हैं नॉइस। तो हम नॉइस किसको बोलते हैं, जो अनप्लीजेंट साउंड्स होती हैं हमारे पास, जो हमारे को इरिटेटिंग लगती है, जो कि हमारे ईयर्स को इफ़ेक्ट करती है और हमारे अदर बॉडी सिस्टम्स को भी बैडली इफ़ेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं नॉइस। तो ये थी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स कि मशीनरी का वर्क होना, बाक करना डॉग्स का, या ट्रैफिक जैम में जो साउंड्स आती हैं वो। नाउ नेक्स्ट वी हैव द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि अब क्या इफ़ेक्ट्स हैं नॉइस के एक ह्यूमन हेल्थ पे। नॉइस इफ़ेक्ट्स नॉट ओनली आर हियरिंग बट ऑल्सो आर हेल्थ। जो नॉइस है वो सिर्फ हमारे को सुनने में या ईयर्स पे इफ़ेक्ट नहीं करता, वो पूरी हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करता है। वी कैनॉट थिंक एंड वर्क प्रॉपरली एट नॉइसी प्लेसेस। तो हम अच्छे से सोच भी नहीं पाते और अच्छे से काम भी नहीं कर पाते अगर हम नॉइसी प्लेसेस में हो, जहाँ पे अनप्लीजेंट साउंड्स प्रेजेंट हो। वहाँ पे हम अच्छे से सोच भी नहीं पाते और वर्क भी अच्छे से नहीं कर पाते। People living in noisy areas often suffer from headache, blood pressure, and many other diseases. Noise makes people irritated. Noise may even disturb our nervous system. तो जो पीपल नॉइजी एरियाज़ में रहते हैं, तो उनके कारण वो क्या सफ़र करते हैं, उनको हेडेक होता है, उनका सिर दुखने लगता है, उनको ब्लड प्रेशर की डिज़ीज़ हो जाती है, उनको बीमारी हो जाती है, और ऐसे कुछ अदर डिसीज़ेज़ हो जाती हैं ड्यू टू नॉइज़ी एरियाज़। क्योंकि नॉइज़ के कारण हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो जाती है, हेडेक हो जाता है, ब्लड प्रेशर जैसी डिज़ीज़ हो जाती है। और वो फिर नॉइज़ी जो होती हैं, नॉइसी एरियाज़ में जो नॉइज़ होती है वो पीपल को इरिटेट कर देती है, और वो यही सब चीज़ें नहीं, वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देती है। तो नॉइज़ क्या ह्यूमन हेल्थ पे नॉइज़ क्या इफ़ेक्ट करती है, कि हमारे पास नॉइज़ से सिर्फ ईयर्स पे या हमारे सुनने पे ही नहीं इफ़ेक्ट करती, उसको हमारे हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती है नॉइज़। तो जो पीपल नॉइज़ी एरियाज़ में रहते हैं वो बहुत सारी बीमारियों को सफ़र करते हैं, जैसे कि हेडेक होना, ब्लड प्रेशर का होना, और जो थिंग्स हैं जो जो नॉइज़ के कारण पीपल इरिटेट हो जाते हैं, और नर्वस सिस्टम भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ मेजर्स टू रिड्यूस द नॉइज़ पोल्यूशन, कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके कुछ मेजर्स हैं। एक्सेसिव नॉइज़ दैट में हार्म ह्यूमन हेल्थ इज़ कॉल्ड अ नॉइज़ पोल्यूशन, कि नॉइज़ का ज़्यादा होना, एक्सेसिव नॉइज़ होना, वो ह्यूमन हेल्थ को हार्म करता है।
तो जो ह्यूमन हेल्थ को हार्म करता है उसको हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ के कारण जो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रहा है दैट इज़ नोन एज द नॉइज़ पोल्यूशन। देयर आर लॉज टू रिड्यूस द नॉइज़ पोल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ लॉज हैं कि जिसके कारण हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, अवेयरनेस ना होना, पीपल डू नॉट केयर अबाउट देम, कि अवेयर नहीं है लोग आजकल के, जिसके कारण जो पीपल हैं वो भी केयर नहीं करते। द नीड इज़ दैट पीपल शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज लॉज। आजकल के टाइम में क्या ज़रूरत है कि पीपल को अवेयर हो जाना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए इन लॉज को स्ट्रिक्टली। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है। नॉइज़ पोल्यूशन हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म करती है। गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन इन पब्लिक थ्रू मीडिया। मीडिया के थ्रू भी जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है अवेयरनेस को वो क्रिएट कर सके कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो सके, नॉइज़ पोल्यूशन है जो कि कम हो सके। बस स्टैंड्स, एयरपोर्ट्स एंड फैक्ट्रीज नीड्स टू बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। जो बस स्टैंड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको शिफ्ट कर देना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से, जहाँ पे जो लोग हैं वो रहते हैं उनको शिफ्ट कर देना चाहिए, जिसके कारण जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो सके। यूज़ ऑफ हॉर्न्स नियर हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लाइब्रेरी शुड स्ट्रिक्टली बी प्रोहिबिटेड। और हॉर्न्स का यूज़ करना हॉस्पिटल्स के नियर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, लाइब्रेरी से, उनको हॉर्न नहीं बनाना चाहिए। वो स्ट्रिक्टली उनको मना कर देना चाहिए कि हमें हॉर्न्स नहीं बजाने चाहिए, जिसके कारण जो हमारा नॉइज़ पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। प्रॉपर साइलेंसर शुड बी यूज्ड इन द व्हीकल्स, कि प्रॉपर साइलेंसर्स हमारे पास व्हीकल्स में यूज़ होने चाहिए, जिसके कारण ज़्यादा नॉइज़ ना हो, और जिसके कारण हमारे पास जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो भी रिड्यूस्ड हो। द वॉल्यूम ऑफ टीवीज़ और टेप रिकॉर्डर शुड बी केप्ट लो। और जो टीवीज़ की वॉल्यूम होती है, टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, उनकी भी जो वॉल्यूम है हमारे को कम रखनी चाहिए, उसको भी हमको कम में सुनना चाहिए। उसके कारण भी जो हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा। द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एट हाई वॉल्यूम हैज़ बिन प्रोहिबिटेड। और जो हम लाउड स्पीकर्स का यूज़ करते हैं हाई वॉल्यूम पे, वो भी हमको नहीं करना चाहिए, उसको भी हमारे को लो वॉल्यूम पे ही सुनना चाहिए। ट्री शुड बी ग्रोन वेयर एवर पॉसिबल बिकॉज दे हेल्प टू रिड्यूस नॉइस एंड अदर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। और सबसे अच्छा हमारे पास, सबसे ज़रूरी ये हमारे पास मेजर है कि हमारे को जगह जगह पे ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए। जहाँ जहाँ जगह पे हम ट्रीज़ को ग्रो कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है हमारे पास, तो वो ट्रीज़ हमारे को हेल्प करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने में और अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। सिर्फ जो ट्रीज़ हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने में ही नहीं हेल्प करते, वो अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या था, हम कैसे जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कि सबसे पहले तो नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है। नॉइज़ पोल्यूशन वो होता है जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ को, ज़्यादा नॉइज़ होने के कारण हमारी ह्यूमन हेल्थ को हार्म करता है, उसको हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। और यहाँ पे कुछ लॉज है नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो क्या वो लॉज हैं कि हमको सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा कि हम ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन ना करें, हमारे को उनकी केयर करनी पड़ेगी आसपास की, हम ज़्यादा नॉइज़ ना करें। और गवर्नमेंट को भी इसके लिए स्ट्रिक्टली अवेयर होना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा थ्रू मीडिया। और जो बस स्टैंड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको भी शिफ्ट कर देना चाहिए, और हमारे को कम से कम हॉर्न्स का यूज़ करना चाहिए। और हमारे पास प्रॉपर साइलेंसर्स का यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स में, जिसके कारण हमारे पास जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो रिड्यूस्ड हो सके। टीवी की जो वॉल्यूम होती है, टेप रिकॉर्डर्स की जो वॉल्यूम होती है, उसको हमारे को कम में रखना चाहिए, लो में हमको उसको हियर करना चाहिए। और लाउड स्पीकर्स का यूज़ करना, हमको उसको नहीं यूज़ करना चाहिए हाई वॉल्यूम पे, उनको लो वॉल्यूम पे यूज़ करना चाहिए। और हमारे पास ट्रीज़ हैं, उसको जहाँ जहाँ पॉसिबल जगह हो सकती है, जहाँ जहाँ हम ट्रीज़ को ग्रो कर सकते हैं, वहाँ वहाँ उन उन जगह हमारे को ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए, जिसके कारण वो नॉइज़ पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर सके और हमारे पास अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस को भी वो रिड्यूस कर सके।
तो मतलब हमने इस चैप्टर में बेसिकली हमने जाना, हम एक बारी पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर में साउंड्स के बारे में पढ़ा कि बेसिकली साउंड्स होते क्या हैं, इंट्रोडक्शन टू साउंड है क्या, हमारे पास जो साउंड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, इंटेंसिटी क्या है साउंड की, और हमारे पास साउंड्स कैसे कैसे किस किस थ्रू मीडियम से वो ट्रैवल कर लेती है, नॉइज़ क्या है, वो हमारी हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट करती है, और मेजर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा साउंड है क्या। तो साउंड वो होती है जो कि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में होती है, कि बर्ड्स की चिंचिनाहट होना, बर्ड्स का चर्पिंग करना, हमारे पास जो टीचर लेक्चर दे रहा है उस टीचर को क्लासरूम में बैठ के सुनना, या हॉर्न्स की आवाज़ सुनना, साउंड्स होना रिक्शास की, ऑटो रिक्शास की, ये जो म्यूज़िक होता है उसको इंजॉय करना, उसको सुनना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास थी साउंड, दैट इज़ नोन एज अ साउंड। कि किसी भी चीज़ का साउंड निकालना, वर्ड्स का बोलना, टीचर का सुनना, उसको हम बोलते हैं साउंड। फिर हमने पढ़ा कि ये जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड कैसे होती है, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड हो रही है, और ये जो साउंड है हमारे पास वो कैसे हमारे ईयर्स तक पहुंच पा रही है, और कैसे ये जो साउंड है वो हमारे ईयर्स पे इफ़ेक्ट कर रही है। तो हमने पढ़ा साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है। साउंड प्रोड्यूस्ड होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो जो हमारे पास साउंड है वो वो हमारे पास जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड करती है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट। साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो ये कैसे हो रहा है, जो मेरा थ्रॉट है, जो मेरा गला है, मेरे गले के अंदर कुछ वोकल कॉर्ड्स हैं, तो वही जो वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट होते हैं तो जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो जो मेरे वोकल कॉर्ड्स हैं वो इस वक्त वाइब्रेट हो रही हैं, जिसके कारण जो मेरी साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है और आपके ईयर्स तक वो पहुंच पा रही है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें, अगर हमारे को गिटार की साउंड सुननी हो तो वो कैसे प्रोड्यूस्ड होगी, जब जो उसके स्ट्रिंग्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे तो जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड करेगी। अगर हमारे पास फ्लूट की साउंड सुननी है तो जब उसके अंदर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे तब हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो बेसिकली हमने अभी क्या सीखा कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस्ड करती है। साउंड प्रोड्यूस्ड करती है बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो हमारे पास साउंड है वो जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड हो जाती है, कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, कि इंटेंसिटी क्या है साउंड की। जो हमारे पास लाउड स्पीकर्स होते हैं, हमारे पास जो ड्रम्स होते हैं, ट्रेन स्पीकर्स होती हैं, जिन जिन ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास साउंड ज़्यादा होती है और जिन जिन थिंग्स की हमारे पास जो साउंड है वो लो होती है, वो इंटेंसिटी से रिलेट करते हैं। मीन्स कि जैसे हमारे पास ट्रेन्स की विसल्स हैं, हमारे पास ड्रम्स है, जो इनकी साउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, वो बहुत ज़्यादा ऊंची है। बट जो हमारे पास बर्ड्स की साउंड होती है, हमारे पास जो लीव्स की होती है साउंड, जो क्लॉक्स की साउंड होती है, वो हमारे पास बहुत सॉफ्ट होती है, वो बहुत लाइट वेट में होती है। तो ये सारी जो साउंड्स होती हैं, हाई लो साउंड, ये रिलेट करती है इंटेंसिटी से। कैसे रिलेट करती है, कि अगर हमारे पास जितनी ज़्यादा साउंड ज़्यादा होगी, जितनी साउंड हमारे पास लाउड होगी, उतनी हमारे पास इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। बट जितनी हमारे पास साउंड सॉफ्टली होगी, जितनी साउंड हमारे पास कम होगी, उतनी हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। हमने फिर इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड किया था, कि ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग स्ट्रांगली प्रोड्यूस लाउड साउंड्स एंड ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग स्लोली प्रोड्यूस द सॉफ्ट साउंड्स। कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास ज़्यादा तेज़ से वाइब्रेट कर रहा, स्ट्रांगली वाइब्रेट कर रहा है, तो वो लाउड साउंड को प्रोड्यूस करेगी। बट अगर वो सॉफ्टली वाइब्रेट कर रहा है तो हमारे पास जो साउंड है वो लो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल करती है एक मीडियम से। तो जो अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे ईयर्स तक रीच करती है साउंड। तो वो साउंड कैसे रीच करती है, वो थ्रू एयर हमारे पास रीच करती है। वो एयर से ट्रैवल होती है साउंड और वो हमारे ईयर्स तक रीच करती है
तो एयर एक ऐसा मीडियम है जिधर जो साउंड है वो ट्रैवल करती है और हमारे कानों तक वो साउंड पहुंच पाती है। ऐसे ही जो हमारे पास साउंड है वो सिर्फ एयर में ही ना ट्रैवल होके वो हमारे पास लिक्विड्स में भी ट्रैवल करती है, वो सॉलिड्स में भी ट्रैवल करती है। तो हमने फिर एक एक्टिविटी देखी थी कि हमने एक टब लिया था, टब के अंदर हमने पानी भरा था और एक प्लास्टिक बॉटल ली थी और उसको बॉटम से हमने काट दिया था। फिर हमने उसका बॉटम हमने पानी में डाला और हमने 2 स्पून्स को स्ट्राइक किया। फिर 2 स्पून्स को स्ट्राइक करने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस्ड हुई वो ईयर्स तक पहुंची। तो वो कैसे पहुंची, तो जो साउंड है वो हमारे पास वाटर से ट्रैवल होके वो फिर उस प्लास्टिक बॉटल में गई, प्लास्टिक बॉटल से ट्रैवल होके फिर वो ईयर से रीच की। मीन्स जो साउंड है वो ट्रैवल करती है सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी, एयर्स में भी और गैसेस में भी। तो साउंड सबसे पहले लिक्विड में ट्रैवल की, वाटर में ट्रैवल की, फिर उसके बाद वही साउंड्स प्लास्टिक बॉटल में गई, सॉलिड के अंदर गई, फिर वही साउंड हमारे ईयर्स तक पहुंची। मीन्स कि जो साउंड है उनका भी मीडियम होता है ट्रैवल करने का, कि जिसके थ्रू वो ट्रैवल करके हमारे ईयर्स तक पहुंचती है। अब जैसे मैं ये चैप्टर तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इंट्रोडक्शन टू साउंड, अब आप ये लोग सुन रहे हैं तो इस साउंड का मीडियम क्या है, आप किसके थ्रू सुन पा रहे हैं, आप एक फ़ोन की मदद से सुन पा रहे हो, एक सॉलिड चीज़ की मदद से आप ये चैप्टर को सुन पा रहे हो और आपके ईयर्स तक ये साउंड रीच हो रही है। तो अब ये जो साउंड है वो कहाँ से ट्रैवल कर रही है, वो थ्रू फ़ोन ट्रैवल कर रही है और वो आपकी ईयर्स तक पहुँच पा रही है। फिर हमने पढ़ा था कि जो साउंड्स हैं वो सॉलिड्स में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है अगर हम कंपेयर करें लिक्विड्स या गैशियस से। बट जो गैशियस में है वो तो जो साउंड्स हैं वो बिल्कुल ही स्लो ट्रैवल करती है। फिर हमने पढ़ा कि जो साउंड्स हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। क्यों नहीं करती, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस पे है, जैसे हमने इसमें एग्जांपल ली थी एक जेट की, अगर हमारे पास जो जेट है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो उसकी जो साउंड है वो हमारे को ज़्यादा तेज़ से नहीं सुनेगी, लाउड नहीं सुनेगी, वो बहुत कम सुन पाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो जेट हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस पे है, लॉन्ग डिस्टेंस के कारण हमारे पास हमारे आसपास इन्वायरमेंट में एयर भी है, एयर के कारण, हवा चलने के कारण हमारे ईयर्स तक आवाज़ जेट की नहीं पहुंच पाएगी और एक वो बहुत दूरी पे है, नहीं पहुंच पाएगी। तो जिसके कारण जो हमारे पास साउंड है वो वैक्यूम में पास ही नहीं होती है। तो साउंड्स जो हैं वो वैक्यूम में नहीं पास होती है, तो इसका मतलब वो ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। अगर हमारे पास जेट हमारे लॉन्ग डिस्टेंस पे ना हो के कम हाइट पे है तो हम उसकी जो साउंड है उसको सुन भी पाते हैं क्लियरली। बट अगर वही लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है तो हम एयर के कारण हम आवाज़ को नहीं सुन पाते। सो नेक्स्ट वी हैव अ नॉइस। फिर हमने पढ़ा था नॉइस क्या होता है। नॉइस वो होता है कि सबसे पहले तो एक होती है प्लीजेंट साउंड्स जिन्हें हम बोलते हैं म्यूज़िकल साउंड्स। तो म्यूज़िकल साउंड्स वो होते हैं जो कि बहुत सॉफ्टली होते हैं, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, जैसे बर्ड्स जब चर्पिंग करती है या हमारे पास कोई भी गार्डन में बैठे हम म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्लीजिंग साउंड्स, कि वो बहुत अच्छी साउंड्स हैं जो कि हमारे ईयर्स तक आ रही हैं, उन्हें हम बोल देते हैं म्यूज़िकल साउंड्स। बट ऐसी भी कुछ साउंड्स होती हैं जिनको हम सुनना पसंद नहीं करते, जैसे कि ट्रैफिक जैम में जो साउंड्स होती हैं, जब डॉग्स बार्क कर रहे होते हैं या कोई भी मशीनरी वर्क होता है या किसी भी चीज़ पे हम हैमर मार रहे होते हैं, हथौड़ा मार रहे होते हैं, तो ये चीज़ें, इनकी जो साउंड्स होती हैं वो बहुत लाउड होती है जो कि हम सुनना पसंद नहीं करते। तो ऐसी साउंड्स जिनको हम सुनना पसंद नहीं करते, जिनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, उन साउंड्स को हम बोलते हैं अनप्लीजेंट साउंड्स। तो वो वही जो अनप्लीजेंट साउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं नॉइस। तो नॉइस क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड्स जिनको हम सुनना नहीं पसंद करते, दैट इज़ नोन एज द अनप्लीजेंट साउंड्स। और वो इरिटेट भी करता है पीपल को। तो जो अच्छी वॉइसेस नहीं होती, जिनको हम नहीं सुनना पसंद करते, वो इरिटेट भी करती है पीपल को और ईयर्स पे भी इफ़ेक्ट करती है और अदर बॉडी सिस्टम पे भी वो बैडली इफ़ेक्ट करती है। फिर हमने पढ़ा था नॉइज़ के इफ़ेक्ट्स क्या हैं एक ह्यूमन हेल्थ पे। तो क्या इफ़ेक्ट्स के थे कि जो नॉइज़ है वो सिर्फ हमारे ईयर्स पे इफ़ेक्ट नहीं करती या सिर्फ वो हमारे को सुनने के लिए काम नहीं आती, वो पूरी हमारी ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है। जो नॉइज़ ही होती है वो हमारे पूरे ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है।
हम अगर हम नॉइसी प्लेसेस में होते हैं तो हम प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते, हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। तो जो पीपल नॉइज़ी एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है नॉइसी एरियाज़ में रहना। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उन्हें हेडेक की प्रॉब्लम होती है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो उनसे सफ़र करने लग जाते हैं, और बहुत सारी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन। और जो पीपल है नॉइज़ के कारण वो इरिटेट भी हो जाता है, और इवन उसका पूरा ह्यूमन हेल्थ, पूरा नर्वस सिस्टम उसका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हमारे पास ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है नॉइज़। फिर हमने पढ़ा कि मेजर्स क्या थे कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। कि जो ज़्यादा नॉइज़ का होना जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। तो उसी नॉइज़ पोल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? उस नॉइज़ पोल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं कुछ लॉ से। सबसे पहले लॉ क्या था हमारे पास कि हमारे को सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा कि हम जो नॉइज़ है वो ज़्यादा ना करें। सबसे पहले हमारे को सोचना पड़ेगा कि हमको नॉइज़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले अगर हम अवेयर होंगे तो हम केयर करेंगे। उसके बाद हमारे को स्ट्रिक्टली उन अवेयरनेसेस पे हमको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए उन लॉज पे। फिर उसके बाद थर्ड लॉ था कि गवर्नमेंट को भी ट्राई करना चाहिए कि वो नॉइज़ पोल्यूशन रिड्यूस कर सके। वो पब्लिक के लिए स्ट्रिक्टली वो मना कर दें कि नॉइज़ पोल्यूशन ना करें। फोर्थ हमने पढ़ा था लॉ कि जो बस स्टैंड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ से नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, जहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूस्ड होती है, उन चीज़ों को रेजिडेंशियल एरिया से जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से कहीं और दूर शिफ्ट कर देना चाहिए। फिर फिफ्थ हमने पढ़ा था कि जब हम व्हीकल्स चलाते हैं तो हॉर्न हम कम यूज़ करें, हॉर्न हम ज़्यादा ना यूज़ करें, जिसके कारण जो नॉइज़ है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगी ज़्यादा। जैसे कि हॉस्पिटल्स के नियर हम नहीं हॉर्न बजाएंगे, एजुकेशन सिस्टम होते हैं जहाँ स्कूल्स होते हैं वहाँ पे हम हॉर्न्स का कम यूज़ करें। फिर हमने पढ़ा था सिक्स्थ कि प्रॉपर साइलेंसर शुड बी यूज इन द व्हीकल, कि हम प्रॉपर जो साइलेंसर्स होते हैं, साइलेंस जो व्हीकल्स होते हैं, हम उस चीज़ का यूज़ करें कि नॉइज़ प्रोड्यूस ना हो। फिर हमने सिक्स्थ पढ़ा था कि जो टीवीज़ की वॉल्यूम होती है या किसी रिकॉर्डर की वॉल्यूम होती है, हम उनकी वॉल्यूम को भी कम कर दें, उसको बहुत कम में सुने कि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। सेवन्थ हमने पढ़ा था, सेवन्थ लॉ की जो लाउड स्पीकर्स जो कि जिनकी हाई वॉल्यूम होती हैं उनको हम ना सुने, उनका हम यूज़ कम से कम करें, उनको हम कम वॉल्यूम पे सुने। एट्थ हमने पढ़ा था कि हमको जो ट्रीज़ हैं उनको हमको बढ़ाना चाहिए, ट्रीज़ को ग्रोन करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ एरियाज़ पे हम ट्रीज़ को ग्रो कर सकते हैं हमको वहाँ वहाँ जगह पे ट्रीज़ को उगाना चाहिए, जिसके कारण वो नॉइज़ पोल्यूशन को भी रिड्यूस करती है। हालांकि वो नॉइज़ पोल्यूशन ही नहीं सिर्फ रिड्यूस करती, वो बहुत सारे पोल्यूशन जो अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है उनको भी रिड्यूस करती है। So these are the some measures to reduce the noise pollution. Next we have some key points of this chapter. So first we have the sound is produced by vibrating the objects. तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि साउंड क्या होता था। साउंड ये होता था कि किसी की भी आवाज़ आना, अगर मैं तुम्हारे को बोल रही हूँ तो इसको हम बोलते हैं साउंड। तो साउंड हमने पढ़ी थी कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कि जैसे ही ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हुआ साउंड प्रोड्यूस्ड हो गई। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। सेकंड हमने पढ़ा था लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ रिलेटेड टू इट्स इंटेंसिटी। तो जो साउंड की लाउडनेस होती है वो इंटेंसिटी से रिलेट करती है। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास साउंड की लाउडनेस होएगी उतनी ज़्यादा हमारे पास इंटेंसिटी होएगी, और जितनी कम हमारे पास साउंड की लाउडनेस होएगी उतनी कम हमारे पास इंटेंसिटी होएगी। फिर थर्ड हमने पढ़ा था अ मीडियम इज़ नीडेड फॉर द साउंड टू ट्रैवल। हमारे पास एक मीडियम होता है साउंड के लिए जहाँ से जो साउंड है वो ट्रैवल करती है। फिर हमने पढ़ा था साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स ईजिली। तो जो साउंड्स हैं वो सॉलिड्स में ईजिली से ट्रैवल कर लेती है। बट जो साउंड्स कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस, और जो साउंड्स हैं वो लिक्विड्स और गैसेस में भी ईजिली ट्रैवल कर लेती है। साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। फिर हमने पढ़ा था जो साउंड है वो वैक्यूम से पास नहीं कर पाती है ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस और सम थिन एयर के कारण। फिर हमने पढ़ा था अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड अ नॉइस, कि जो अनप्लीजेंट साउंड्स होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉइस।
कि जो साउंड्स को हम सुनना पसंद नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉइस। नॉइसी साउंड्स आर इरिटेटिंग एंड प्रोड्यूस द बैड इफ़ेक्ट्स ऑन अ ह्यूमन ब्रेन एंड हेल्थ। अब जो नॉइसी साउंड्स होती हैं जो कि पीपल को इरिटेट करती है और जो कि बैड इफ़ेक्ट करती है हमारी ह्यूमन हेल्थ पे या ब्रेन पे, उन्हें हम नॉइसी साउंड्स बोलते हैं। म्यूज़िकल साउंड्स प्रोड्यूस प्लीजेंट इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन ब्रेन एंड हेल्थ। और जो म्यूज़िकल साउंड्स होती हैं, जो साउंड्स प्लीजेंट होती हैं, जो हमारे को सुननी पसंद होती हैं, वो हमारे ब्रेन या ह्यूमन हेल्थ पे अच्छा इफ़ेक्ट डालती हैं। बट जो नॉइज़ी साउंड होती है वो इरिटेट भी करती हैं और हमारी ह्यूमन हेल्थ पे भी अच्छा इफ़ेक्ट नहीं करती। एक्सेसिव नॉइज़ दैट में हार्म ह्यूमन हेल्थ इज़ कॉल्ड अ नॉइज़ पोल्यूशन। और नॉइज़ का ज़्यादा होना जो कि ह्यूमन हेल्थ को हार्म करती हैं उसको हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। Noise pollution can be reduced by obeying noise laws strictly and by shifting factories, airports, etc. away from residential areas. और नॉइज़ पोल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं कि हम नॉइज़ लॉज को स्ट्रिक्टली ओबे करें, उनको स्ट्रिक्टली अंडरस्टैंड करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हमको शिफ्ट कर देना चाहिए फैक्ट्रीज़ को, एयरपोर्ट्स को रेजिडेंशियल एरिया से। A tree plantation also helps to reduce the noise and other types of pollution. और हम ट्रीज़ को जो प्लांटेशन होती है, हम ट्रीज़ को डिफरेंट जगह पे ग्रो करके ट्रीज़ को ग्रो करके हम रिड्यूस कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को, और अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में क्या है? फर्स्ट वन इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी चीज़ का बैक हो जाना और फोर्थ मोशन पे आ जाना ऑफ एन ऑब्जेक्ट का, उसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। कि सबसे पहले उस चीज़ को हमने वाइब्रेट किया तो वो हिला और फिर वो वापस से अपनी मोशन पे आ गया, दैट इज़ नोन एज द वाइब्रेशन। साउंड इंटेंसिटी होती है लाउडनेस ऑफ अ साउंड की, साउंड का लाउडनेस होना उसको हम बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी। मीडियम मटेरियल थ्रू विच साउंड कैन ट्रैवल। मीडियम क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जहाँ से जो साउंड है वो ट्रैवल करती है। नॉइज़ क्या होती है? साउंड विच प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट्स ऑन अस। नॉइज़ वो होती है जो कि प्रोड्यूस करती है अनप्लीजेंट साउंड्स को और जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं नॉइज़। म्यूज़िकल साउंड्स क्या होती हैं? प्लीजेंट साउंड्स। म्यूज़िकल साउंड्स वो होती हैं प्लीजेंट साउंड्स जो कि हमारे को सुनने में अच्छा लगता है, हमारे को सुनना, हम उन प्लीजेंट साउंड्स को इंजॉय करते हैं, दैट इज़ नोन एज द म्यूज़िकल साउंड्स। फिर है हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? एक्सेसिव एंड अनबेरेबल नॉइज़। कि हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन वो होते हैं कि नॉइज़ का ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा अमाउंट में हो जाना जो कि ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है, जो कि नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, दैट इज़ नोन एज द नॉइज़ पोल्यूशन। फिर है वैक्यूम प्लेस विदाउट एयर। जहाँ पे हमारे पास एयर ना हो, जिस प्लेस पे एयर ना हो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में सीखा कि साउंड क्या होता है, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है और इंटेंसिटी क्या होती है साउंड की, साउंड कहाँ से ट्रैवल करता है हमारे पास जो हमारे ईयर्स पे रीच कर सकता है। फिर हमने नॉइज़ के बारे में पढ़ा कि नॉइज़ क्या होती है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, और नॉइज़ या नॉइज़ पोल्यूशन हमारी ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट करती हैं। फिर उसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी पढ़े कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। ये बहुत इजी चैप्टर था जो कि हम पढ़ते हैं कि साउंड क्या होता है, तो ये वेरी ईजीएस्ट चैप्टर है। सो आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।